प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट डार्क एनर्जी ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं। कौन सी एनर्जीज आपके लिए होगी, कौन सा कार्ड आपके लिए होगा, ये आपको फ़िल्टर करके लेना है बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और आपके पर्सन को कोई नहीं जानता है। कोई भी चीज़ पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अबाउट कलेक्टिव एंड कलेक्टिव पर्सन। आपको ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। ईदर इट विल रेजोनेट विथ यू और वोंट रेजोनेट विथ यू। इन बोथ द केसेस इट्स फाइन। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। एनर्जी ओनली पिक एनर्जी। आप अगर आपकी एनर्जी पिक करना होगा कार्ड्स को, तो योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड वाया योर एनर्जी अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जिसके बारे में करेंटली आप सोच रहे हो, जिस इंसान को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी करंट डार्क एनर्जी आपके लिए क्या है। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक टू बिगिन विथ, उसके बाद टैरो से क्लैरिफिकेशन लेंगे। डार्क एनर्जी की बात कर रहे हैं तो डार्क साइड इज़ द बॉटम ऑफ द डेक, स्नीकी स्नेक इज़ द फर्स्ट कार्ड, डेविलिश इज़ द सेकंड कार्ड, एस्केप इज़ द थर्ड कार्ड। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, 98% ऑफ माई व्यूअर्स आर वेरी मैच्योर्ड। आई एम रियली थैंकफुल के compatible energies, the energies are compatible. They are very matured, almost healing, very logical. They know how to watch collective tarot readings. But बाकी के जो 2% है, which is very common, which is very natural, but ये लोग they come with very fragile ego. मैं अगर कलेक्टिव के मुझे शुगर कोट नहीं करना है, बिकॉज दैट विल बी बैड कर्मा फॉर मी। कार्ड्स में जो भी आएगा आई हैव टू डिलीवर इट, एकदम खरा, एकदम रॉ मुझे बोलना है अब, और वो कलेक्टिव के लिए है। मैं तो आपको जानती तक नहीं, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, मैं आपको जानती भी नहीं और जानना भी नहीं है मुझे। मैं बस एक मैसेंजर हूँ। आज मैं मैसेंजर हूँ, कल महाकाल किसी और को चुनेंगे मैसेजेस कन्वे करने के लिए। मैसेजेस आप तक पहुंचती रहेगी, माध्यम इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट वो लोग बहुत रिएक्ट कर जाते हैं, ट्रिगर्ड फील करते हैं। हाँ, कलेक्टिव्स को लेके इतना डेरिगेटरी कमेंट कर दिया, हाँ कलेक्टिव के पर्सन के बारे में ऐसा कुछ बोल दिया। हाँ, तो कलेक्टिव के पर्सन और कलेक्टिव के बारे में है, आपके बारे में नहीं। अगर आप ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, इसका मतलब यू आर बीइंग एबल टू रिलेट टू दैट। आपकी दुखती रग पर चोट लग रहा है, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ट्रिगर्ड यू शुड एड्रेस दैट wound and try to heal yourself. कुछ लोग हाँ आई एम अनसब्सक्राइबिंग यू, गुड बाय, ये वो, फिर लौट के अनसब्सक्राइब रहते हैं पर देखते रहते हैं वीडियोस। वो मुझे पता चलता है, यू कैन चेक दैट। सो मच मिक्स सिग्नल्स। देखिए, मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे बुरा लगा इसलिए नहीं। इनिशियली इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। कोई अच्छा बोलता है अच्छा लगता है, कोई बुरा बोलता है बुरा लगता है, बट देन आई रियलाइज इट इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ अबाउट देम। उसका अनहील्ड ट्रॉमा है। देखिए, मुझे कभी भी सब्सक्राइबर, क्लाइंट्स और व्यूअर्स की कमी नहीं होगी। किसी रीडर, किसी भी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल लीडर, किसी को भी कमी नहीं होगी। पता है क्यों? एक चीज़ लाइफ में कांस्टेंट है, वो है दिल का टूटना, फॉर वॉट एवर रीजन्स। जब तक दिल टूटते रहेगा ना, हमारा दरबार चलता रहेगा। वी आर नॉट बॉदर्ड।
इट इज़ नॉट अबाउट अस बट इट इज़ अबाउट यू, वॉट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ. देखिए ये कोई नहीं बोलेगा, आई मीन हु विल वेस्ट देयर टाइम ओवर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स. पर मैं ना आपका वो दर्द समझ सकती हूँ. आई कैन फील दैट पेन. जब आप ट्रिगर्ड होकर कुछ कमेंट करते हो, वो मेरे लिए नहीं होता है, वो आप ही के घाव का प्रोजेक्शन है. एंड आई कैन फील दैट. सो वही मुझे कहना है कि डू समथिंग अबाउट योर पेन. मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, बट आप अपना फाइंड योर पीस बिकॉज यू डिज़र्व इट. आप अपना सुकून का बंदोबस्त कीजिए. वैसे भी आप ऐसे पेन में छटफटाते हुए, मैं आपकी छटफटाहट समझती हूँ. आई एम एन एनर्जी वर्कर. मैं जब बोलती हूँ कि मुझे रैंडम एनर्जीज पिक नहीं करने हैं कमेंट सेक्शन, मैं नहीं करती हूँ कमेंट सेक्शन से, इसलिए नहीं कि मुझे करना नहीं आता. इट्स जस्ट दैट आई डोंट वांट टू डू दैट. आई चूज़ नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन टू योर एनर्जी और योर कर्मा. बट आई कैन गेट अ सेंस, आई मीन आई कैन फील. मैं कमेंट्स देख के समझ सकती हूँ कि उस टाइम वो इंसान किस मनोस्थिति से रिएक्ट कर रहे हैं. इवन कोई अच्छा बोलते हैं ना, तो उसके अंदर का जो दर्द है वो भी मैं समझती हूँ. पूरी तरह से नहीं, बट क्योंकि मैं वो एनर्जी खींचती नहीं हूँ, बट आई कैन गेट अ वाइब. सो मैं समझ सकती हूँ आप लोग कितने पीड़ा में हो. और मोस्ट ऑफ द पेन इज़ बिकॉज ऑफ यू ओनली. ये सुनने में बुरा लगता है, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेन. यू आर डूइंग नथिंग अबाउट दैट पेन टू गेट अवे फ्रॉम दिस पेन. This is, I'm talking about the 2% of the collectives or viewers. Anyway, so मैं please heal yourself because that is very important. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज की जो रीडिंग होने वाला है वहाँ मैं लेफ़्ट राइट सेंटर शायद आपके कलेक्टिव पर्सन के बारे में बुरा कहूँ, क्योंकि एनर्जी वैसी आई है. आप भी समझ सकते हो, स्नीकी स्नेक, डेविलिश, एस्केप. So you can't expect me speaking very highly of your person. और वैसे भी मैं आपके पर्सन को जानती भी नहीं हूँ. आई एम जस्ट रीडिंग फॉर कलेक्टिव पर्सन. अगर इससे आप रेजोनेट कर पाते हो या आप बोल रहे हो, मैं नहीं. एनीवे, वन सेक. ओके, सो क्लैरिफिकेशन लेते हैं. क्लैरिफाई डार्क साइड. एट ऑफ स्वॉर्ड्स एकदम मैच हो रहा है. Clarify sneaky snake. Clarify sneaky snake. King of Pentacles. Clarify devilish. Four of Swords. Clarify escape. The Hermit. Perfect बैठा है. See, here is 8 of Swords. I'm not taking it क्योंकि यहाँ क्लैरिफिकेशन में कहीं नहीं बैठ रहा है. बट ये इंसान कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा या करेगी, नर नारी के नर अपने हिसाब से. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. डार्क साइड विद द 8 ऑफ Swords. सी, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी करेंट डार्क एनर्जी फॉर यू, आपके प्रति वो क्या सोच रहे हैं. सी, उनको लग रहा है कि आप ही के नेगेटिविटी के वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है. एज सिंपल एज दैट. मे बी आप ज़्यादा क्लिंगी हो गए थे, उसको लग रहा है. नॉट नेसेसरली कि आप ऐसे हो गए थे. एंड आई एम नो वन टू जज दिस. मैं बस एनर्जी पढ़ रही हूँ. आपके पर्सन को डार्क साइड, आपको आपके पर्सन को लग रहा है बिकॉज ऑफ योर ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ योर आपने अपने लाइफ में जो भी आपने फेस किया है, बिकॉज ऑफ योर शैडो साइड, आपको आपके साथ आपके पर्सन का प्यार आप एंजॉय नहीं करना कर पाए. योर ट्रॉमा, योर इनसिक्योरिटीज़ ऑलवेज कॉज एंड हिंड्रेंस इन दिस रिलेशनशिप. और इसीलिए आपके पर्सन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था बट टू एस्केप. Because of your insecurity, your person knows that you are very emotional for your person. वो जानते हैं, अभी भी जानते हैं. पर आपके पर्सन को लग रहा है कि because of your trauma, because of your insecurity, इमोशनल को डिपेंडेंस, शायद आप बहुत नैगिंग हो जाते हो या फिर बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हो.
बहुत कम्पिटिटिव हो जाते हो, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक नॉन रोमांटिक इन्वॉल्व है तो उसके साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, उसको ये दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। सो इतना ज़्यादा चीज़ें स्ट्रेसफुल हो जाती है बिकॉज यू आर स्टिल अनहील्ड, यू आर आपका कुछ या फिर आपका कुछ सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस है जिसके परे आप नहीं जा सकते हो। योर नेगेटिविटी, योर विक्टिम मेंटालिटी, आप इसके वजह से ही आपको जो ऑफ़र किया गया था, आई मीन आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आपको तो पता था कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। अगर दिस इज़ अ रिलेशनशिप, आई मीन चाहे वो मोस्टली आई कैन सी दैट योर पर्सन हैज़ टू फैमिलीज़ हियर। एक आपके साथ शायद बनाया था, एक किसी और के साथ। सो एंड यू ऑलवेज न्यू दिस, यू वर ऑलवेज अप फॉर इट कि यू ऑलवेज न्यू कि आप कहाँ जा रहे हो। यू माने कलेक्टिव, आपको पता था सब कुछ। वही आपके पर्सन का कंप्लेंट है, रादर वही वो सोच रहे हैं कि ये तो जानती थी या जानता था कि किस रिलेशनशिप में ये आ रहे हैं, इसको तो पता था सब कुछ जानबूझ के, एंड यू आर ओके विथ इट इन द बिगिनिंग। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई? आप तो पहले से ही जानते थे कि सिचुएशन ही ऐसी है, ऐसा ही चलता रहेगा। देयर इज़ नथिंग मोर टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। यू हैव टू बी हैप्पी विथ वॉट एवर यू आर बीइंग गिवन, और इस कंडीशन में आप राज़ी होकर ही इस रिलेशनशिप में आए थे। सो फिर अभी क्यों अपना दुखड़ा सुना रहे हो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये आपके पर्सन की सोच है, आपका नहीं भी हो सकता है। और हाँ, अगर आपको नहीं पता था आपके पर्सन के बारे में या आपके पर्सन के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैमिली के बारे में या वट एवर, देन दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। नो मैलिस, नो ट्रिगर्स रिक्वायर्ड, नो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं है। हम लोग जो लोग अनहील्ड होते हैं ना, वो लोग हर चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं। कोई अगर ऐसे भी उसके तरफ देख रहा है, उसको लगता है मेरे तरफ देख रहा है, इसका मतलब उसका मन में कुछ चल रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सो हील योर सेल्फ अगर इफ़ यू आर फीलिंग ट्रिगर्ड। सो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यू न्यू वेरी वेल कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको पता था, बट देयर वॉज दिस टेम्पटेशन to experience this relationship for whatever reasons. Maybe your trauma, maybe out of your desire to get loved, to have a companionship, for whatever reasons. Maybe because you were deprived in your life, in your relationship, इसीलिए you could resist the temptation. But आपको भी पता था कि कौन से गरम तेल के कढ़ाई में अपना हाथ डाल रहे हो, और ये हाथ जलना तैयार था। Because this is very clear, आपके पर्सन का जो कलेक्टिव पर्सन का एनर्जी है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, इस बारे में उनका कोई दो राह नहीं है। तो वही उनको लग रहा है बिकॉज आपके पर्सन दुखी है इस जिस तरह से चीज़ें ख़राब हुई है। योर पर्सन वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, योर पर्सन वॉज एक्सपेक्टिंग यू टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको पता है, शायद उस फैमिली को पता नहीं था या फिर उस फैमिली को इतना ज़्यादा नहीं पता था आपके बारे में। अगर आपके बारे में पता भी है तो भी इतना ज़्यादा पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से लेवल पे आप लोग गए हो। बट यू आर मोर लाइक अ बडी टू योर पर्सन, आपके साथ सारा सीक्रेट्स शेयर करना, डिस्क्लोज करना। सो यू इनिशियली आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, फिर क्या हो गया, अभी ये रोने धोने का क्या मतलब है, अभी इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो आप। सो अगर करंट और यही सोच के आपके पर्सन भी डिप्रेस्ड हो रहे हैं। अगर करंट डार्क एनर्जी आपके पर्सन के बारे में सोचो, आपके पर्सन यस थिंकिंग अबाउट यू, गुस्सा भी आ रहा है और वो दुखी भी हो रहे हैं कि ये तो हम दोनों को ये एज अ टीम वर्क करना था ना कि इस रिलेशनशिप पर, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कन्वेंशनल रिलेशनशिप। ये बिल्कुल एक कन्वेंशनल रिलेशनशिप नहीं है। अगर कन्वेंशनल रिलेशनशिप है तो अगेन लाइक आई सेड कि दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी मैच करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट फॉर माई रीडिंग्स। सो दिस वॉज नॉट अ कन्वेंशनल रिलेशनशिप। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो भी तो भी योर पर्सन इज सीइंग कि यू ऑल्सो हैड अ डार्क पास्ट, सो योर पर्सन नेवर ब्रॉट इट अप। सो अभी उसको आपको वो सब कुछ दे रहे हैं, डूइंग ऑल हिज और हर ड्यूटीज़। उसके लाइफ का अगर कोई सीक्रेट चेम्बर है तो यू डोंट नीड टू गेट इन देयर, आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है।
आपके साथ जब तक सब कुछ सही हो रहा है, सही हो रहा है, आपको एक लेवल के बाद आप तो जानते हो कि there is a part of me that chooses to remain hidden, so don't interfere there. Initially तो आप ओके थे to give me my space, अब क्यों ओके नहीं हो? So these are the thoughts that are getting into your person's head right now, and वो भी इस 8 of Swords energy में आ रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे, पर he or she doesn't know what to do. जानते हैं उनको ही करना पड़ेगा, बट वो भी बहुत सारा नेगेटिविटी लेकर बैठे हैं आपके बारे में, खुद के बारे में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हरकतें उनको भी गिल्टी फील करवा रही है. सो या, दिस इज़ व्हाट इट इज़ टू बिगिन विद. स्नीकी स्नेक कम्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स. देखिए, आपके पर्सन का डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आने का जो भी मतलब था, योर पर्सन कैन बी अ मैरिड मैन और अ वुमन, और या फिर ऑलरेडी हैज़ हिज और हर शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बार बार आ रहा है, इसका एक वेल इस्टेब्लिश्ड फैमिली है जहाँ ये सिक्योर्ड है, जहाँ ये प्रोवाइडर एनर्जी के है. बट योर पर्सन का आपके लिए जो है ना, दिस योर पर्सन हैज़ बीन अ स्नीकी स्नेक. बेसिकली ना, हैज़ ऑलवेज बीन डिसीटफुल, स्विंडलर, आपकी पीठ के पीछे बहुत कुछ करने वाले, ये उनका स्वभाव है. बट वो जो आए थे ना, इट वॉज नॉट जस्ट आउट ऑफ लव. जैसे आप भी अपने ज़रूरतों की वजह से शायद अकेलापन या सो मच लव इन योर हार्ट बट नो वन टू गिव, ये इंसान नैग करता रहा या करती रही, तो आप इसको उस पर पूरा एकदम निछावर कर दिए. सो इट वॉज अ नीड बेस्ड रिलेशनशिप. सी, ट्रिगर फील करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो. हम लोग जो इमोशनल हो जाना बोलते हैं ना, दैट इज़ एक्चुअली आवर ईगो इन मेकिंग. बिकॉज ईगो एंड जो भी इमोशंस होते हैं, सिवाय एक इमोशन, कैन कम टू दैट, वो इमोशंस आर ऑल हार्मोन ड्रिवन. हार्मोनल रीजंस के वजह से ईगो एंड इमोशंस होते हैं. जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको लेके हम लोग को गुस्सा किसी पर क्यों आता है? कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें दुख किस बात पर आता है कि अगर हमारा लव रिजेक्टेड हुआ, कोई हमारे साथ बुरा हरकत करे, तो हमें खुशी कब मिलती है? जब कोई हमारे अनुसार काम करते हैं. तो ऐसा तो नहीं है कोई हमारे खिलाफ जाके काम कर रहे हैं पर हमें बहुत खुशी हो रही है. नो. सो वी चूज़ दोज पीपल हु मेक अस हैप्पी. वी डोंट चूज़ पीपल, ऐसा नहीं है, हो सकता है एक इंसान है जो सच में हमें बहुत प्यार करते हैं पर हमें उनके प्रति कोई प्यार महसूस नहीं होता है. सो वी वोंट एंटरटेन दैट पर्सन नो मैटर हाउ ट्रू दैट पर्सन्स लव इज़ फॉर अस. बट जनरली जिसके प्रति हम अट्रैक्टेड होंगे, जनरली वी टेंड टू गो आफ्टर दैट पर्सन. वो अगर कितना भी वो बैड गर्ल या बैड बॉय क्यों ना हो, वो अगर हमें हमारी तरफ थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाए ना, हम पूरा एकदम पानी पानी हो जाते हैं. So that's because our ego gets a boost. हमें लगता है कि ये इंसान is good for us. We choose to remain happy. But ऐसा हमेशा नहीं होता. एक इमोशन है, that is compassion. That belongs to the soul. That is not hormone driven. वो और compassion जो है ना, वो आप हर किसी के लिए फील करोगे सेम वाइज, किसी एक के लिए नहीं. एक पेड़ के प्रति भी आप उतना ही कंपैशन फील करोगे जितना अपने लवर के प्रति, जितना अपने चाइल्ड के प्रति, जितना सबके प्रति. ये वो कोई कम ज़्यादा नहीं होगा. द कंपैशन विल बी सेम फॉर एवरीवन. वो सोल लेवल का है. अदरवाइज अगर यू लाइक वी चूज़ टू, वी आर ईगो ड्रिवन पीपल, वी चूज़ टू बी, यू नो, वी चूज़ टू लव पीपल, राइट. किसको ज़्यादा प्यार करना, किसको कम प्यार करना. हम प्यार में भी तोल मोल करते हैं. कुछ खरीदते, सपोज़ हम 2 चीज़ें, 2 शर्ट खरीद के लाते हैं या 2 साड़ी खरीद के लाते हैं अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स को देने के लिए. वहाँ भी हम लोग देखते हैं किसके लिए कौन सा है. जो थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी साड़ी, जो मुझे लगे, मेरे नज़र में जो ज़्यादा अच्छा लगे, और जो थोड़ा सा कम उसके लिए थोड़ा कम. तो we discriminate. So this is not emotion, this is ego. So this was also not a compassionate relationship. It was a need-based relationship. Generally, 99% relationships, 99.9% relationships need-based ही होते हैं. और वो नीड हमेशा पैसों का हो ज़रूरी नहीं है. It can be, like I said,
अकेलापन, बहुत प्यार है दिल में, कोई नहीं है देने के लिए, कैन बी एनीथिंग। एंड ऑफ कोर्स पैसा तो है, स्टेबिलिटी तो है। तो यहाँ दो चीज़ है। एक, आपके पर्सन जो आपके पास आए थे, इट कैन बी कि आप बहुत स्टेबल इंसान हो, सो जो प्यार किया था दैट वाज नॉट रियली लव, दैट वाज बीइंग क्वाइट डिसीटफुल। योर स्टेबिलिटी, या फिर आपको देख के उनको लगा कि आप बहुत स्टेबल हो, आपसे पैसा खींचने का मौका मिलेगा, या फिर यू आर अ प्रोवाइडर एनर्जी। नॉट जस्ट पेंटिकल इज़ द कार्ड ऑफ कमिटमेंट एंड फाइनेंसेस, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट कमिटमेंट वाइज ऑल्सो आप बहुत स्टेबल होंगे। हो सकता है इसके लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स है दे आर वेरी डाइसी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जो इनको नहीं समझते हैं या इनके प्रति फेथफुल नहीं है। सो मे बी यू आर वेरी फेथफुल, you are very loyal, you were a provider energy, emotional support, financial support, physical support, all three or maybe one of them. So वो लालच में ही इस रिलेशनशिप में आए थे। सो अभी अगर मैं करंट एनर्जी बोलूँ, उस लालच को वो जस्टिफाई इसलिए कर रहे हैं कि इट वॉज अ नीड बेस्ड रिलेशनशिप। मैं अगर डिसीटफुल हूँ तो आप भी तो डिसीटफुल हो, आप भी तो उनको नहीं समझ रहे हो। अब अगर वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं या फिर वापस आना चाह रहे हैं, वट एवर आपके पर्सन को करेंटली लग रहा है कि यू बोथ हैव बीन डिसीटफुल टुवर्ड्स ईच अदर। जो भी आप लोग प्रिटेंड कर रहे थे, जो प्यार, वो भी प्योर लव का नाटक कर रहे थे, और आप भी प्योर लव का नाटक आप डेफिनेटली नहीं कर रहे थे, पर आपके पर्सन को लग रहा है कि वो भी तो नाटक ही था। वो भी किसी you found your person attractive and that is why you chose to pour in this relationship. Similarly, आपके पर्सन को भी आपके प्रति आकर्षण महसूस हुआ, लगा कि आपसे कुछ फ़ायदा, तो इट वाज वही वो सोच। सी, डार्क एनर्जी विल ऑलवेज बी लाइक साइकोलॉजिकल होगा। तो आपके पर्सन ना अभी वो जस्टिफाई करने के, लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे थे कि आई हैव बीन अ स्नेक। वो भी तो डिसीटफुल रहे हैं, पर हाँ, आप पर नज़र रखा जा रहा है, स्नीकी बन रहे हैं, वो नज़र रख रहे हैं आप पर, और आपको छोड़ने का बिल्कुल ही इरादा नहीं है। अभी ये इंसान को जिस तरह जकड़ के रखे हुए हैं, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप भी तो ऐसे ही सिचुएशन ऐसा बना दिया था कि आपके पर्सन सांस नहीं ले पा रहे थे, अपने मर्जी से रह नहीं पा रहे थे। इट वॉज ऑलवेज यू आर डांसिंग ऑन हिज और हर हेड 24/7। आपके पर्सन को लग रहा है, नहीं भी हो सकता। एंड आपके मीन्स कलेक्टिव एंड कलेक्टिव पर्सन अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, गोली मारो, नॉट योर रीडिंग, डोंट रिएक्ट, यू डोंट नीड टू गेट ट्रिगर्ड। सो आपके पर्सन को लग रहा है कि ऐसे आपने इसको जकड़ के रखा था कि देयर वॉज नो अदर वे बट टू लीव दिस रिलेशनशिप। सो ना केवल वो टॉक्सिक थे इस रिलेशनशिप में, आप भी तो टॉक्सिक हो रहे थे। जबकि ये एक नीड बेस्ड रिलेशनशिप था, दोनों एक दूसरे के नीड्स अच्छे से पूरा कर रहे थे। देन आपका नीड्स का लिस्ट बढ़ता गया एंड इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर योर पर्सन। जो आप मांग रहे थे वो आपको देना आपके पर्सन के लिए मुश्किल हो गया था। एंड फिर आपने इस तरह से, मतलब वो होता है ना कि सांप जैसे पूरा जकड़ लेते हैं, और योर पर्सन गॉट वेरी स्कैर्ड ऑफ यू, ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि उसके पास है ही नहीं आपको देने के लिए। सो उसको लग रहा है कि आपको छोड़ के जाने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। डेविलिश कम्स विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, आपके पर्सन को लग रहा है कि आपकी वजह से यू आर दिस एनर्जी एंड दैट इज़ वाई योर पर्सन हैज़, अभी आपके पर्सन इतना पेन में है, एग्जॉस्टेड एनर्जी में है, बर्नट आउट है। आपके पर्सन पूरी, उनको लग रहा है कि आप हो ही प्रॉब्लमैटिक, आप जहाँ भी जाते हो ट्रबल फॉलोज यू, यू नो, यू हैव एन एडिक्टिव चार्म जिसको आपके पर्सन इग्नोर नहीं कर पाए। इट कैन बी एनीथिंग, आप में वो बात है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच के ले आए। यू आर सो एडिक्टिव, योर पर्सन कुडंट रेजिस्ट यू, your person got tempted towards you, but
बाद में आपके पर्सन को समझ में आया जब आपने अपनी लाइफ के बारे में अपने पर्सन के सामने पूरा एकदम उल्टी कर दिया। सो आपके पर्सन को तब समझ में आया कि यार इसकी लाइफ ही तो प्रॉब्लमेटिक है, या जहाँ भी जाते हैं प्रॉब्लम इसको फॉलो करते हैं। एंड वंस दैट नेगेटिविटी सेट इन कि वो दैट डेविलिश हियर मीन्स टॉक्सिक, एक कि आप में भी बहुत सारा रेड फ्लैग्स है, बट somehow or the other your person couldn't get over your charm, और उनको लग रहा है कि गलती हो गई यार। वैसे भी मेरी ज़िंदगी भी ऐसी है, मैं भी जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई कांड हो जाता है, ये भी, और ऊपर से इसकी लाइफ इतना प्रॉब्लमेटिक है। वाई डिड आई गेट माई सेल्फ इन टू दिस सिचुएशन, जिसके वजह से अभी मैं बेड रिडन हूँ। योर पर्सन कैन बी बेड रिडन फॉर सम डिजीजेस, surgery. Four of Swords is the card of pain, inflammation, cuts, accidents, surgery, major, minor, कुछ भी हो सकता है. Burnt out energy, exhausted. So your person is feeling that this relationship literally exhausted him or her, drained him or her completely, टोटली, एंड इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया इस रिलेशनशिप में कि अभी आपके पर्सन थोड़ा सा टेम्प्रेरी विड्रॉ करके रहना चाहते हैं, अभी आपके प्रति कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, बिकॉज टोटली मतलब हो गया इसका इतना। आप इसके आपके पर्सन को लग रहा है कि मेरी लाइफ में इतना झमेला ऑलरेडी है, अभी आपके लाइफ का झमेला मैं ले सकूं, इस कैपेसिटी, ये इतना कैपेसिटी मुझ में नहीं है। सो इट्स बेटर टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम यू, ये उसकी अभी एनर्जी है। एंड द लास्ट सेक्शन इज एस्केप विद द हार्मिट कार्ड। डेफिनेटली इसी वजह से दिस रिलेशनशिप बिकेम सो अभी ना आपके पर्सन जो कलेक्टिव पर्सन है वो बैठ के यही सोच रहे हैं इन अ रेमिनिसेंट एनर्जी, वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा पीछे जाके कैसे चीज़ें ख़राब हुई, क्योंकि वहाँ 8 ऑफ वंस का कार्ड आया था। सो समवेयर और दी अदर इस सिचुएशन में चेंजेस तो आपके पर्सन चाहते हैं। अब आपके तरफ या आपसे दूर, आई डोंट नो, बट जो भी स्थिति में अभी आपके पर्सन स्टकअप है वहाँ से वो तो निकलना चाहते हैं। 8 ऑफ वंस है, एक ये कार्मिक साइकिल ख़त्म करना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन तो चाहते हैं। अब वो कम्युनिकेशन आपके फेवर में होगा, नॉट इन फेवर होगा, वो नहीं जानते, बट इतना वो जानते हैं कि ये रिलेशनशिप हैज़ एग्जॉस्टेड हिम और हर कम्प्लीटली। सो वो नहीं जानते हैं इस रिलेशनशिप का रिजुविनेशन उसको चाहिए या नहीं, क्योंकि लास्ट फ्यू डेज़ में हमारे स्टोरी में हम हमेशा सही होते हैं, दूसरे इंसान गलत होते हैं, पर यूनिवर्स हमेशा न्यूट्रल एनर्जी में रहते हैं। हम हमेशा वही करते हैं ना, हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। अपने तरफ का जो गलतियाँ हैं वो डाउन प्ले कर ही हम सामने वाले को अपना स्टोरी सुनाते हैं, कभी वो एक्नॉलेज नहीं करते। अपने खुद एक्नॉलेज नहीं करते तो दूसरों के सामने क्या कन्फेस करना है। बहुत ही कम लोग हैं जिसमें वो जिगरा है कि वो कर सके। सो वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट। सो मैं यहाँ जजमेंटल नहीं होंगे, क्योंकि आप भी जब कमेंट करोगे आप बोलोगे कि आप हमेशा सही किए हो, आपके पर्सन गलत थे। आपके पर्सन अगर कमेंट करेंगे तो वही बोलेंगे कि मैं सही था, आप गलत थे। सो वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ कि आप एक अच्छा ज़िंदगी बिताओ, बट वो अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो आप पर निर्भर होगा, आपके क्रियामन कर्मा पे निर्भर होगा। सो हियर आई कैन सी दैट लास्ट डेज़ जब आप लोग का जो अंत में कुछ दिन था वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, इतना, वैसे भी आपके पर्सन है थोड़े से डरपोक किस्म के, इतना ज़्यादा आपके हरकतों ने उनको डरा दिया था, आपकी एक्सपेक्टेशंस ने, आपकी पुलिसिंग ने, कि ही और शी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू लीव यू। एस्केप एनर्जी है। सो आपके पास भी वो आए थे जो प्यार के लिए आए थे। सी लव इज़ ऑल्सो एन इमोशनल एस्केप, इल्यूशन ही है, इट्स अ हार्मोन ड्रिवन इल्यूशन। सो आपके पर्सन अपने लाइफ में इतना ज़्यादा तकलीफ़ में थे, यू वर लाइक अ फ्रेश ब्रीथ ऑफ एयर। सो वो आपके पास आए थे डिटॉक्स होने के लिए, अनवाइंड होने के लिए, हल्का होने के लिए, पर यही सिचुएशन और ज़्यादा टॉक्सिक बन गया तो आपके पर्सन इतना ज़्यादा उलझ गए कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था बट टू पैक हिज और हर बैग्स एंड मूव अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। बट डेफिनेटली करेंटली वो एक इस हार्मिट एनर्जी में है, फीलिंग वेरी लोनली, फीलिंग वेरी सॉलिटरी। सो अभी सॉलिट्यूड में भी है। इवन डजेंट मैटर वो अपने फैमिली के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, डजेंट मैटर।
एंड Hermit इज़ द कार्ड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. सो आपके पर्सन बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन तो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपके प्रति उनकी एनर्जी को लेके, आपकी एनर्जी उनके प्रति को लेके. सो योर पर्सन इज़ अ लिटिल नॉट जस्ट विदड्रॉन फ्रॉम यू बट अ लिटिल विदड्रॉन फ्रॉम द एंटायर सोसाइटी. अपने लोगों से भी अच्छे से वो बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर वो अकेला रहना ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसको ना आगे का रास्ता नहीं चाहिए, अपनी लाइफ को किस तरफ ले जाए, आपके साथ फिर से स्टार्ट करे या आपको एक प्रॉपर क्लोजर दे के वहाँ से निकल पड़े. अभी बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं. एंड सी दिस हर्मिट कम्स विथ अ लाठी. you were a लाठी टू योर पर्सन, यू नो, सहारा देने वाला, इमोशनल स्ट्रेंथ. अभी वो लाठी नहीं है, ना ही वो दिशा दिखाने वाले इंसान हैं. तो वो थोड़े से अभी ऑकवर्ड सिचुएशन में है, बट एट द सेम टाइम ये एक बात तो श्योर है, वो फिर से वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं. तो एक एप्रीहेंशन में है कि जाने की इच्छा है, वापस आने की इच्छा है, पर आकर फिर से अगर वही स्ट्रेस, वही कहानी दोबारा शुरू होती है तो वो झेलने की क्षमता अभी आपके पर्सन में नहीं है. तो या यही चल रहा है उनके दिमाग में अभी आप इस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे या आप देख लीजिए. सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.